राशियों को हटा दिया गया है। तो अगर जिन बच्चों के पास मनोहर रे की पुरानी बुक है उनके हिसाब से वो 1C चैप्टर पढ़ेंगे, और जिनके पास मनोहर रे की नई बुक है, नई बुक के हिसाब से वो कौन सा चैप्टर कहलाएगा, 1B कहलाएगा। तो हमने आपको क्लियर कर दिया नई और पुराने बुक के हिसाब से कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में या इससे पहले जो लेक्चर हुआ था 10th मैथ का, तो उसमें हम लोगों ने 1B का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपके बोर्ड में लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या लिखा है बच्चों, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, सामने लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको एक पूरा पैटर्न सिखाया है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमेशा जो भी चीजें बोले कि इसको मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो पहले उस पूरे मान को ही हम लोग क्या मान लेंगे कि ये एक क्या है, परिमेय है। जो हम मान लेते हैं वो हम अपने से एक कल्पना करते हैं कि एक परिमेय संख्या है। और जब किसी भी संख्या को, किसी भी मान को हम मान ले कि एक परिमेय संख्या है, तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई परिमेय संख्या तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यही एक पैटर्न हम अपनाएंगे सभी सवालों के लिए, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बाकी बुक में कहीं पर P/Q मान रखा है परिमेय को, कहीं पर A/B मान रखा है, कहीं पर सिंपल R ही लिख दिया। तो वो बुक में, हर बुक में अलग अलग आपको मिलेगा। अगर आप एक ही पैटर्न पर सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन के बाद वो पैटर्न दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर जब होगा तो उस बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% निश्चित होता है कि एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है। तो इसीलिए मैंने जितने भी 6 क्वेश्चन करवाया, मैंने उसका कहीं भी पैटर्न चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर पैटर्न चेंज करेंगे तो फिर उन पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर हमको सवाल लगाने में आसानी नहीं होती है, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों लिखा हुआ है बोर्ड पे कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमको इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इस वैल्यू को बच्चों हम क्या मान लेंगे, हम तुरंत मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैं लिखूंगा माना √3 - 1 एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं √3 - 1 को लिख सकता हूं क्या, P/Q के रूप में लिख सकता हूं। अब यहां इस सवाल को सॉल्व करने के 2 पैटर्न हैं, या तो आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, या तो इस एक को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, जैसे ही √3 लिखा हुआ है, इस एक को इधर लेके आऊंगा तो P/Q प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब इधर लिखा हुआ है √3, अब अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ P का P ही रहेगा, ये Q जाके एक के साथ गुणा होके क्या हो जाएगा, Q एक कम Q हो जाएगा। तो हमारा राइट साइड में आ गया P+Q/Q, और इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, इसी को हम लोग मान लेंगे कि हमारा समीकरण क्या है, 1 है। अब हमने पुराने 6 सवालों में यही पैटर्न बार बार रिपीट करवाया था कि ध्यान से देखो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6 हो, ये सभी क्या कहलाती बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ P+Q बटेगा क्या लिखा है, Q। हमें पता है अगर किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या का जोड़ करो,
कोई भी परिमेय संख्या का भाग करो, कोई भी परिमेय संख्या का गुणा करो, तो वो ऑलवेज सदैव क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। इसका मतलब इधर जो लिखा हुआ है P/Q एक परिमेय का फॉर्मेट परिमेय के रूप में लिखा गया था, अगर उसमें कोई एक परिमेय संख्या ला के अगर मैंने जोड़ भी दिया तो वो ओवरऑल क्या रहेगा बच्चों, परिमेय संख्या ही रहेगा। इसका मतलब इधर ओवरऑल पैटर्न देखे समीकरण 1 में, तो P+Q बटे का Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैं इसके बारे में कथन लिखूंगा कि उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि P+Q/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती हैं। इसलिए समीकरण 1 का विरोधाभास होता है, जिससे हमारी कल्पना असत्य होती है, जिससे हम कह सकते हैं जिससे हमारी कल्पना असत्य होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके के सवालों में ज्यादा हमको हल करना नहीं होता है, बस हमको अगर कोई रूट का पैटर्न दिख जाए तो उनको एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। फिर समीकरण 1 बना के हमको इस तरीके हर सवालों में क्या लिखना होगा बच्चों, स्टेटमेंट कथन लिखना होगा। तो ये कथन हम तभी लिख पाएंगे जब हम कंटिन्यू 2, 4, 5 सवालों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि कोई प्रश्नावली 1B और 1C, जो प्रश्नावली 1B है नई बुक में, उनमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 या 12 क्वेश्चन तक है। तो सभी वीडियो आप देखिए, एक बार वीडियो देखकर आप सवाल को लगाइए, उसके बाद बिना देखे उस सवाल को फिर लगाइए, तब जाके आपको ये पैटर्न आपके दिमाग में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का रखा है, सिद्ध कीजिए
√5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल रखा है। तो फिर वही पैटर्न, जिनको भी प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो कि ये अपरिमेय है, तो पहले बच्चों उनको मानते क्या है, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और जो भी बच्चे अगर इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए, तब आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो 1 से कंप्लीट करिए। 1 में और टाइम लगा के समझाया गया है कि कैसे पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, कैसे यहाँ पैटर्न चलेगा। तो आप 1 से लगातार क्वेश्चनों को हल करिए, तब जाके आपका पैटर्न दिमाग में बैठेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर √5 माइनस √3 का अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इनको हम मानेंगे क्या, इनको हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना √5 माइनस √3 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो हमको पता अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी तो उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, √5 माइनस √3 को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं। अब ये सवाल थोड़ा सा पिछले सवालों से डिफरेंट हो गया। क्यों हो गया, ध्यान से देखो, बोर्ड पे लिखा होगा दोनों पर रूट लग के आ गया। इसका मतलब ये जो √5 और √3 अगर मैं कहूं तो ये दोनों अपरिमेय है, तो मैं इनको अगर परिमेय की तरफ ले भी जाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब भी अगर दोनों पर अगर अंडर रूट आ जाए तो सबसे बढ़िया तरीका होता है आप दोनों पक्षों का बच्चों क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो इतना बताने के बाद आपको समझ में आया होगा कि यहाँ दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो मैं यहां लिखूंगा दोनों ओर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 पूरे का वर्ग, और इधर भी हो जाएगा p/q पूरे का वर्ग। अब बच्चों को पता है यहां चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं यहां आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहां यही फार्मूला लगेगा। तो a के जगह लिखा क्या है, √5, तो √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस √3 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर माइनस का 2ab, √5 इंटू रूट का 3 और p का स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा बटे में q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर, तो यहां ध्यान से देखो √5 की स्क्वायर सिर्फ क्या आएगा 5, √3 का स्क्वायर सिर्फ क्या आएगा 3। अब ध्यान से देखो यहां दोनों पर सेम टोपी लगी हुई है, मतलब इस पर भी वर्गमूल है, इस पर भी वर्गमूल है। इसका मतलब मैं इकट्ठा वर्गमूल लगा के इनको मैं इकट्ठा 5 क्या लिख सकता हूं, 15। तो देखो 5 3 क्या हो जाएगा 8, और इधर क्या बचा बच्चों, p स्क्वायर अपान q स्क्वायर बचा। अब 5 3 ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2 रूट का 15 बराबर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। अगर हमको सवाल और छोटा करना हो तो यहाँ जो p स्क्वायर अपान q स्क्वायर है, तो अगर हम इसको अलग से मान लें कि माना p स्क्वायर अपान q स्क्वायर को हम कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, x है। क्या मान लिया हमने, x। तो अगर हम p/q को x मान लेते हैं तो ध्यान से देखो p स्क्वायर अपान q स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 8 माइनस 2 रूट का 15 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपान q स्क्वायर को मैं सिंगल क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इधर माइनस का 2 रूट का 15 बचा रहे, 8 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अब अगर ये -2 को बटे में ले जाकर ले जाएं तो रूट का 15 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बटे का माइनस का क्या बचेगा, 2। इसका मतलब रूट का 15 बराबर माइनस ऊपर से कॉमन ले ले तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया। इसका मतलब रूट का 15 बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे में क्या है, 2 है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। अब अगर समीकरण 1 मानेंगे तो रूट का 15 बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर बटेगा क्या है, 2। अब ध्यान से देखो, हमको पता है कि रूट 15 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, तो इसके बारे में हम लोग कथन लिखेंगे उसी तरीके से लिखेंगे। समीकरण 1 में रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 8 माइनस एक्स स्क्वायर बटे का 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। और समीकरण 1 हमको क्या बता रहा है, समीकरण 1 बता रहा है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों क्या है, बराबर। और हम जानते हैं कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसलिए समीकरण 1 का विरोधाभास हो रहा है, जिससे मानी गई कल्पना असत्य होती है, मानी गई कल्पना असत्य होती है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख के आराम से रोक कर पढ़िए। सभी सवालों में सेम एक ही पैटर्न लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो देखकर अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।